हेलो दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड के बाद में, जिसको हम कहेंगे क्या, टोरोनॉइड। क्या कहेंगे हम इसको? टोरोनॉइड नहीं, सॉरी, टोरॉइड। इसको हम कहेंगे टोरॉइड। तो एक्चुअल में टोरॉइड होता क्या है? सबसे पहले ये टोरॉइड नहीं होता, ये होता है सोलेनॉइड, और ये होता है टोरॉइड। ठीक है। जब भी हम सोलेनॉइड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कोई सा भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, उसके आसपास हम क्या करते हैं, वायरिंग कर देते हैं। उसके आसपास हम राउंडेड हेलिकल पाथ में हम वायरिंग कर देते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या, सोलेनॉइड। लेकिन हम उसी सोलेनॉइड को अगर यहाँ पर राउंड शेप में घुमा देते हैं, इसको स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हम राउंड शेप में घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा टोरॉइड। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा टोरॉइड बन जाता है। तो हम इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तीन जगह पर निकालेंगे। किस किस जगह पर निकालेंगे? सबसे पहले तो देखिए, हमने जो सोलेनॉइड में निकाला था वो कहाँ कहाँ निकाला था? एक इनसाइड और एक आउटसाइड, लेकिन यहाँ पर तीन जगह निकालेंगे। एक जो टोरॉइड है उसके बीच में जो फ्री स्पेस है वहाँ पर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद इनसाइड द टोरॉइड, फिर उसके बाद आउटसाइड द टोरॉइड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे यहाँ पर ये टोरॉइड यहाँ पर दे रखा है, इसे पूरे टोरॉइड दे रखा है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी यहाँ पर ऊपर की साइड, यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। यानी जो करंट है वो कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ से ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, इधर की साइड बाहर की तरफ आ रहा है। और जैसे यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर क्या है कि अंदर की साइड जा रहा है करंट। करंट अंदर की साइड जा रहा है। ठीक है। ये देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। जैसे ये यहाँ से जैसे करंट हमने पास किया, तो यहाँ से एक करंट बाहर आ रहा है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट में अंदर जा रहा है। ऐसे घूम के जा रहा है ना, तो जिस कारण यहाँ पे क्या अंदर जाता हुआ दिख रहा है करंट। तो यहाँ पर क्या है, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, और यहाँ पर क्या है, करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, जो भी इनवर्ड है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट, और उसके आसपास जो सर्कल लगा देते हैं। और जो इनवर्ड और जो सॉरी जो आउटवर्ड है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक डॉट और उसके आसपास सर्कल। और जो भी इनवर्ड है उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक क्रॉस और उसके आसपास सर्कल। तो ये बन गया क्या है कि यह टोरॉइड है। ठीक है। अगर हमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसके जरिए, एम्पियर सर्किटल लॉ के जरिए, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वस टू म्यू नॉट, जो भी करंट इनसाइड है वो, यानी आई इनसाइड। ठीक है। तो ये होगी। अब हम देखते हैं इसका विस्तार पूर्ण रूप से, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब देखते हैं हम क्या, कि जैसे ये टोरॉइड है। अब हम क्या करेंगे, टोरॉइड के बीच में जो यहाँ पर फ्री स्पेस है, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, और वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है टॉरॉइड के कारण, इस फ्री स्पेस पर। तो सबसे पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से क्या करते हैं कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को काटते हुए सर्कल ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी रहती है। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पॉइंट पी है इस टॉरॉइड के अंदर फ्री स्पेस पर, और इस पॉइंट को काटते हुए हमने एक सर्कल बनाया है जिसको हम कहेंगे एम्पियर्स लूप। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो इसके आसपास देखिए आपका डायरेक्शन क्या मिलेगा। अब जैसे करंट है, यहाँ पर क्या है, करंट इनसाइड। अब इसके अंदर करंट कितना होगा, अब यहाँ पर क्या है, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा है, इसके इनसाइड करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो आई इनसाइड जाहिर सी बात है जीरो ही होगा, यानी करंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब करंट जीरो है इनसाइड। तो अगर करंट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू जीरो, म्यू नॉट इंटू जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फ्री स्पेस ऑफ अ टोरॉइड वो होती है जीरो। अब हम देखते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। यहाँ पर इस पॉइंट पर हम देखेंगे, कोई सा भी पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पर टोरॉइड के बाहर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो टोरॉइड के बाहर अगर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो इनसाइड यानी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, ये हमने जैसे क्यू पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने टोरॉइड के कारण, तो हम क्या कर देंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को काटते हुए एक हम सर्कल बना देंगे जिसको हम कहेंगे एम्पियर्स लूप। अब उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आप सभी ने पहले देखा होगा कि जैसे दो वायर रहते हैं, एक में इनवर्ट जा रहा है करंट और एक में आउटवर्ड आ रहा है। ठीक है, एक में आउटवर्ड आ रहा है। हम क्या करते थे, जैसे पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, यहाँ से हम कट करते थे एक सर्कल जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लूप। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि किसके किधर हम लूप का डायरेक्शन रख रहे हैं, जैसे इधर रख रहे हैं, अपन इधर रख रहे हैं। तो यहाँ पर इनवर्ट, यहाँ पर अगर अपन स्क्रू रखें, स्क्रू रूल के हिसाब से स्क्रू रखेंगे और अगर अपन उसको इस डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये क्या है, ये इन्वर्ट जाएगा। ठीक है। अगर लूप का डायरेक्शन अगर अपन इस प्रकार रखते हैं, इधर की तरफ रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन लूप का डायरेक्शन इधर है और अपन क्या है कि ये इन्वर्ट है मतलब ये जो करंट का डायरेक्शन है वो इन्वर्ट है। और हम नट यहाँ पर रखेंगे और अगर अपन उसको किस किस वे में घुमाएंगे यानी किधर हम घुमाएंगे तो वो इन्वर्ट जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जाएगा। तो हम इधर घुमाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको जो इन्वर्ट जा रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज कब कब घुमाते हैं, जब भी करंट आउटवर्ड आता है जब हम घुमाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर करंट इनवर्ट है और अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं नट को तो ऊपर आता है, तो मतलब करंट का अपोजिट जा रहा है, मतलब ये होगा क्या, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम आउटवर्ड कर रहे हैं, आउटवर्ड तो हम किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये आउटवर्ड यानी अगर अपन ये आउटवर्ड आ रहा है तो हम किस डायरेक्शन में घुमाएंगे स्क्रू को हमारे, तो क्या आ जाए, तो यहाँ पर हम स्क्रू रखते हैं और हम किस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो आउटवर्ड आएगा, हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आउटवर्ड आएगा। और लूप का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर भी यही वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पर भी। ठीक है। अगर हम जैसे आउटवर्ड लेते हैं, ठीक है, अगर हम आउटवर्ड लेते हैं और इसका डायरेक्शन जैसे हमने इधर रखा है, इधर रखा है इसका डायरेक्शन, और ये आउटवर्ड जो है, तो इसमें से क्या होगा कि एक करंट नेगेटिव होगा, एक कोई सा करंट पॉजिटिव रहेगा। जो लूप के डायरेक्शन में रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, और जो लूप का अपोजिट रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है टोरॉइड के वो जीरो होगी। क्यों होगी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये माइनस ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब भी हम करंट इनसाइड निकालते हैं तो क्या करते थे हैं, I इक्वल्स टू I1 - I2 ये कर देते हैं। जैसे यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है I1 - I2, एक माइनस रहता है एक प्लस रहता है। और यहाँ पर देखिए टोरॉइड में क्या है कि सेम करंट फ्लो हो रहा है, आई ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, तो दो यहाँ पर भी आई जा रहा है, तो यहाँ पर भी आई जा रहा है, आउटवर्ड भी आई निकल रहा है, इनवर्ड भी आई जा रहा है, तो दोनों आई आई है, तो दोनों आई से आई कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, जीरो। तो करंट इनसाइड दिस लूप, दिस एम्पियर लूप इज जीरो। जीरो कैसे होएगा आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि ये सब क्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं। तो करंट इनसाइड कुछ भी नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं आउटसाइड, ये यहाँ पर आउटसाइड टोरॉइड। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोरॉइड किसी भी पॉइंट पर क्या रहती है, जीरो रहती है। ये देखिए आई इनसाइड इक्वल टू जीरो है। अगर अपन यहाँ पर म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो फुल जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो। ओके। तो यह बात ध्यान में रखना, इनसाइड टोरॉइड फ्री स्पेस, यानी यहाँ पर फ्री स्पेस जो कि इनसाइड है किसके, टोरॉइड के, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहती है, और आउटसाइड भी टोरॉइड के जीरो रहती है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं क्या, अपन ने क्या देखना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फ्री स्पेस ऑफ अ टोरॉइड।
फिर उसके बाद देख लिया आउटसाइड ऑफ अ टोरॉइड। अब देखेंगे हम इनसाइड अ टोरॉइड। इनसाइड अ टोरॉइड और इनसाइड फ्री स्पेस ऑफ अ टोरॉइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि ये हमें क्या डिस्टेंस है, अभी मैंने जो समझाने के लिए बड़ी बताई है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है और ये भी जो रहता है, ये इतने नज़दीक रहते हैं कि अगर अपन इनको देखें और अगर हम इनका माप करेंगे तो बहुत बहुत ही पास पास आएंगे ये सब। इन जैसे ये इसके पास आएगा, इस प्रकार से देखते हैं। जैसे ये वाला पार्ट में बताता हूँ इतना इतना, जैसे ये है, फिर ये वाला पार्ट दिखाता होगा, ये है, फिर ये है। ठीक है। तो ये तीनों लाइन इतने पास पास है कि अगर अपन देखेंगे इनको, जैसे यहाँ से यहाँ तक आर है इसका डिस्टेंस, जैसे इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये भी हमें आर ही ये भी हमें आर ही लगेंगे, इतनी ही डिस्टेंस लगेगी हमें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास पास है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है इतनी दूर दूर। तो अब देखिए पॉइंट है इनसाइड सोलोनॉइड। अब ये पॉइंट है इस सोलोनॉइड, सॉरी इस टोरॉइड, सॉरी सॉरी सोलोनॉइड नहीं, इस टोरॉइड के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस टोरॉइड के कारण। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो भी पॉइंट रहता है किसके इनसाइड, सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के अंदर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। ओके। फिर हम देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन पता करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इनसाइड करंट है, यहाँ पर इनसाइड करंट है, इस लूप के इनसाइड करंट है, तो आई इनसाइड तो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या है कि इसका डायरेक्शन पता करते हैं पहले तो, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इनवर्ड है, सभी इनवर्ड जा रहे हैं, इनवर्ड जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक स्क्रू रखते हैं, तो हम किस तरफ घुमाएंगे तो वो स्क्रू इनवर्ड जाएगा, करंट की डायरेक्शन में जाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज ही क्या होगा, इस लूप का डायरेक्शन होगा। और जिस लूप का जो डायरेक्शन रहेगा, उसी डायरेक्शन में अगर हम जो भी डीएल एलिमेंट लेंगे उसका डायरेक्शन होगा। ये देखिए, जो कि टेंजेंटली होगा। ठीक है। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इन वायर्स, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में ये, वो भी उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में डीएल है। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में उसी प्रकार पता लगाएंगे जिस प्रकार यहाँ पर स्क्रू नट के हिसाब से लगाया था पता हमने। ठीक है, अभी ये डीएल का। तो अब देखिए यहाँ पर ये बी है, ये डीएल, डॉट डीएल। अब इन दोनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड और छोटी लेंथ जो ली है हमने उसका, बी डॉट डीएल। तो यहाँ पर क्या है कि सभी जगह हमने बी डॉट डी है, यहाँ पर डीएल डीएल लेंगे और यहाँ पर उन सभी जगह क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड बी रहेगी, यानी सभी जगह कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इन ये सब एक ही करंट फ्लो हो रहा है, इन सभी में, इन सभी में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इन सभी में, और ये सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, सभी दूर से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इससे बराबर बनेगी सब जगह। तो बी क्या है, कांस्टेंट है। जो डीएल है वो हमारे हिसाब से हम लेते हैं अलग अलग लेंथ का भी हो सकता है जो डीएल। ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, बी डॉट डी एल, अब इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बी और डी एल, जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है और जो डी एल है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ऐसा है जैसे ये बी है, ये डी एल है, तो ये भी डायरेक्शन यहाँ पर भी बी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है बी और डी एल के बीच में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री लिख दिया हमने, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए बी कांस्टेंट है, यानी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर, एम्पियर लूप पर सेम है। ठीक है, सेम है।
सॉरी, मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको कि जो भी इनसाइड पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से हम एक एम्पियर सर्किट एम्पियर लूप बनाएंगे। अब बी को हम निकाल लेते हैं बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट जब भी रहता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डी एल को। जैसे हम डीएल को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यानी जितने भी डीएल हमने लिए हैं, इसमें जितने भी डीएल ली है हमने उन सभी को हम मिला देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सरकमफेरेंस बन जाएगा। सरकमफेरेंस बन जाएगा जब भी हम यहाँ पर डीएल टी डीएल सभी का लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इन सबको मिलाने के बाद एक सरकमफेरेंस होगा सर्कल का। तो सर्कम का यानी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह क्या लिख दिया, 2πr लिख दिया। बी मल्ट एल भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद एल की जगह हम 2πr लिख देंगे। तो मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को कि 2πr लिख दिया। अब बी मल्टीप्लाई बाय 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब हम देखते हैं यहाँ पर आई इनसाइड। अब ये है करंट सारे इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना ये पूरा सर्कल दिख रहा है हमें, और इस पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत, यानी नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी एक टर्न नहीं है, यानी बहुत सारे टर्न्स हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं पूरे इस टोरॉइड के अंदर, उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। कैपिटल एन से करेंगे टोरॉइड में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और उन सभी टर्न्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई। जैसे आई करंट फ्लो हो रहा है तो एन के साथ आई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोरॉइड के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ये है, एन मल्टीप्लाई बाय आई। यानी एन टर्न्स में आई सभी में, यानी एन टर्म्स में सभी में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, म्यू नॉट, और आई इनसाइड की जगह हमने क्या लिख दिया, एन मल्टीप्लाई बाय आई। एन मल्टीप्लाई बाय आई। तब ये बी वैसा का वैसा ही रहने दिया, और जो इसके मल्टीप्लिकेशन में टर्म है वो अपोजिट जाके इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो अपोजिट जाएगी क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी इसके, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखते हैं हम, ये तो हमने क्या निकाल लिया कि करंट पूरे टोरॉइड में कितना फ्लो हो रहा है सभी टर्न्स में। अब आती है बारी काय की कि नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में इस टोरॉइड की, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है हर एक यूनिट लेंथ में इस टोरॉइड की, वो हम जानते हैं। तो कैसे निकालेंगे पहले तो हम उसको क्या है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इस टोरॉइड के हर एक यूनिट लेंथ में, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं। लेकिन हमने जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है टोरॉइड में उसको कैसे डिनोट करा था, कैपिटल एन से। और यहाँ पर जो पर यूनिट लेंथ में है उसको हमने कैसे करा है, स्मॉल एन से डिनोट करा है, ठीक है। तो अब देखिए एन, तो ऐसी बहुत सारी यूनिट लेंथ आएगी, इसमें बहुत सारी यूनिट लेंथ आएगी। उन सभी को अगर अपन मिलाएंगे तो वो क्या बनाएंगी, सरकमफेरेंस बनाएंगे ये सब। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2πr ये लिख दिया हमने सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये सब मिलके क्या बनाएंगे पूरा, कैपिटल एन, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न्स है सोलोनाइड के यानी टोरॉइड के अंदर, एन मल्टीप्लाई बाय 2πr, ठीक है। तो अब हमें एन निकालना है स्मॉल एन, तो क्या कर लेंगे, तो इसके साथ जो कुछ भी है उसको हम इधर ले जाएंगे अपोजिट साइड में, तो क्या हो जाएगा है और डिवाइड में हो जाएगा। कैसे देखिए, ये देखिए एन इक्वल्स टू एन बाय 2πr, ये हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन 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 की जगह हम क्या लिख देंगे, एन की जगह हम क्या लिख देंगे, ये एन मल्टीप्लाई बाय 2πr लिख देंगे यहाँ पर, एन मल्टीप्लाई बाय 2πr। और अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट, एन की जगह हमने लिख दिया एन मल्टीप्लाई बाय 2πr, और ये आई अपॉन 2πr, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, म्यू नॉट एन आई। तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन निकालते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से, तो हमारे पास क्या आती है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा टोरॉइड टॉपिक।